ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। ओम शांति। हम रोज मुरलियों में सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि समय बहुत कम है और मंजिल अभी थोड़ी दूर दिखाई दे रही है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करो, तब मंजिल पर समय पर नहीं, समय से पहले पहुंच सकेंगे। तो ये मुरली है 20 जनवरी 1981 की। इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने समय, ड्रामा और हम बच्चे तीनों की बात की है। बाबा ने प्रश्न पूछा कि समय समीप आ रहा है या आप समय के समीप जा रहे हो। दूसरा प्रश्न, ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हो। रचता कौन है, ड्रामा या आप? कईयों को ड्रामा से शिकायत होती है ना, तो बाबा पूछ रहे हैं ड्रामा बनाने वाला कौन? ड्रामा आपका रचता या आप उसके रचता? आपके अनुसार ड्रामा चल रहा है या ड्रामा अनुसार आप चल रहे हो? इस पर चिंतन करना। बाबा ने कहा अभी तक भी बच्चों के मुख से ये निकल जाता है कि जो ड्रामा में होगा वो हो जाएगा। मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा बच्चे कहते हैं, और जैसे कि मालूम ही नहीं है क्या होने वाला है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, आगे चलकर ऐसा नहीं कहेंगे। कुछ दिनों बाद ही ड्रामा में जो होना है, ये बात ध्यान से सुनने की है, कुछ दिनों बाद ही ड्रामा में जो होना है वह आप बच्चों को पहले से ही स्पष्ट टच हो जाया करेगा। अभी तो थोड़ा रहता है कि पता नहीं क्या होगा, सब ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर आप अथॉरिटी से कह सकेंगे कि ड्रामा में यह होगा, यह होने वाला है, और आगे चलकर होगा भी वही जो हमने कहा था। यानी पहले ही हम भविष्यवाणी कर देंगे कि ऐसा होने वाला है और ऐसा ही फिर होगा। अर्थात जो कल होना होगा, 1 सेकंड बाद भी जो होना है उसे आप नॉलेज की पावर से स्पष्ट बता देंगे। लेकिन कौन बता सकेगा? इतनी अथॉरिटी किसके पास होगी, इतनी शक्ति किसके पास होगी? इतनी स्पष्ट टचिंग तब आएगी। अब ये काम हमें करना है। बाबा बता रहे हैं किनके पास ये अथॉरिटी होगी, जो एकांतवासी बनेंगे अभी से। फिर तो जैसे अभी वर्तमान स्पष्ट होता है, यानी जो अभी चल रहा है इसी हाल में, इस समय हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी जूम पर हम सभी बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो ऐसे ही जैसे वर्तमान को स्पष्ट देख पाते, बाबा कहते भविष्य भी आपके सामने ऐसे ही जैसे स्क्रीन पर चल रहा है, इतना स्पष्ट होगा और आप किसी को बता सकेंगे कि कल परसों ऐसा हो जाएगा और वैसा ही होगा। तो अभी जैसे वर्तमान स्पष्ट है, ऐसे ही भविष्य भी आपकी बुद्धि में उतना ही क्लियर होता जाएगा। इसलिए अब क्या करना है, जितना भी समय मिले एकांतवासी हो रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते अंडरग्राउंड हो जाओ। फिर कहीं कहते हैं बाबा समय नहीं मिलता। बाबा ने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया। क्या कहा होगा कि चलो 1 घंटा आधा घंटा आपको नहीं मिलता, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट तो मिलती है ना। जैसे ही समय मिले, 5 मिनट भी मिले, तो उसी समय को सफल कर सागर के तले में चले जाओ, यानी बाबा में खो जाओ। सामने वाला भी, मतलब जो भी आपके सामने आएगा, वो भी समझेगा ये तो कहीं और चले गए। भले बैठे सामने हैं, खड़े सामने, परंतु बुद्धि से ये कहीं और चले गए हैं। तुम्हें देख उनके संकल्प में भी ब्रेक लग जाएगा। अभी तो किसी को कोर्स कराते हैं, पता नहीं कितने प्रश्न करते हैं, कई प्रश्नों के जवाब से वो संतुष्ट भी नहीं होते। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि साइलेंस से ही उस समय उनको
ऐसा उत्तर मिल जाएगा जो वाणी द्वारा भी संतुष्ट जो नहीं हो पाते, वो आपकी शांति से खुश हो जाएंगे कि मिल गया जवाब। वो फिर वाणी में आना चाहेंगे भी, वो भी आ नहीं सकेंगे, कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। इतना उनको ऐसी फीलिंग आएगी कि जो हम पूछना चाह रहे थे वो तो जवाब मिल गया। कैसे? साइलेंस की शक्ति से। बाबा कहते वाणी में इतनी ताकत नहीं है जितनी शांति में है। फिर बाबा ने साकार बाबा का उदाहरण दिया। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार करते हुए भी बीच बीच में देह की दुनिया और देह के भान से परे हो जाते थे। कितनी बार दादियों का, बड़े दीदियों का, भाइयों का अनुभव हमने सुना कि जब भी कोई नया बाबा के सामने जाता था तो बाबा में इतनी शक्ति थी, बाबा इतना देह से डिटैच होने का अभ्यास था बाबा का कि जो अगर कोई नया सामने गया तो कई बार ऐसा झटका लगता था, साक्षात्कार होता था तो गिरने का चांस रहता था। इसलिए भाई बहने नए भाई के साथ चलते थे कि बाबा कोई देखेंगे ये गिर सकते हैं। आप सोचो, तो बाबा क्या चाहते हैं? अभी तुमको भी अब इस अभ्यास की लहर फैलानी है। कौन सा अभ्यास? देह और देह की दुनिया के भान से परे होने का। हर सेकंड जब भी मौका मिले ये अभ्यास करो, ये लहर फैलानी। फिर जो भी आपके सामने आएगा क्या होगा? गिर जाएगा। ऐसा फील करेगा जैसे ना फरिश्ता है, आपसे फरिश्ते रूप का साक्षात्कार अनुभव करेगा। तभी प्रत्यक्षता होगी, बाप का नाम वाला होगा। तो हम सब चाहते हैं ना बाप का नाम वाला हो, तो बस एक ही काम करना है, एकांतवासी बनना है, साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। इसके लिए सागर के तले में खो जाओ, अंडरग्राउंड खो जाओ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।